गिल्टी होल्ड किया है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को और गिल्टी होल्ड करते हुए 7 साल की मैक्सिमम सज़ा और 50 जो सज़ा दिया है कोर्ट ने वो 7 साल की दिया है, 50,000 रुपये जुर्माना दिया है। फर्जी मुकदमा कायम किया गया था। आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाई कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम जौनपुर कोर्ट में हैं और आपको बता दें कि धनंजय सिंह को 7 साल की आज सज़ा सुना दी गई है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को जिस हिसाब से तैयारियां चल रही थी उसको देखते हुए क्या कुछ माहौल बना और उसके बाद 4 साल पहले उनके ऊपर रंगदारी का मामला एक दर्ज कराया गया था और उसी को लेकर कोर्ट में एक फाइल चल रही थी और उसी में धनंजय सिंह को कल पुलिस गिरफ्तार करती है। आज उनकी सुनवाई थी और उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। क्या कुछ धाराएँ हैं और क्या कुछ है, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश पांडे जी हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को एक एक डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अवधेश पांडे जी। ये जो सज़ा हुई है ये कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर सज़ा किया है। 364 में गिल्टी होल्ड किया, 386 में गिल्टी होल्ड किया, 504 और 506 120 बी में। तो कोर्ट एक 364 में मैक्सिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और कम से कम 10 साल की सज़ा में कहा गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की व्यवस्था जो नहीं दी गई है, माने 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो उससे कम भी सज़ा कोर्ट दे सकती है, उसके ऊपर है कितना सज़ा देगी। तो इसमें मैक्सिमम सज़ा 364 में 7 साल की दिया गया है कोर्ट द्वारा और 50,000 रुपये जुर्माना। 386 में 10 साल की सज़ा है, उसमें 5 साल कोर्ट ने सज़ा दिया है और 25,000 रुपया जुर्माना। 504 में गिल्टी होल्ड करके 1 साल की सज़ा दिया है और 10,000 रुपये जुर्माने किया है और 506 में 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना किया है। कोर्ट 120 बी में 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना, मैंने सभी धाराओं में कोर्ट ने गिल्टी होल्ड किया है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को और गिल्टी होल्ड करते हुए 7 साल की मैक्सिमम सज़ा और 50 जो सज़ा दिया है कोर्ट ने वो 7 साल की दिया है, 50,000 रुपये जुर्माना दिया है। वो जुर्माना ये सभी सज़ाएं साथ साथ चलेगी। अब इसके बाद अब क्या करते हैं, अब वो करेंगे, अपील करेंगे। चूँकि उनका इस समय था चुनावी स्टंट चल रहा था, चुनाव में चल रहे थे, चुनावी प्रक्रिया में वो थे। अगर वो जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, वहाँ अपील करेंगे। अगर कार्यवाही स्थगित होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर उनका करियर। अच्छा सर, यहाँ कोर्ट से सज़ा सुनाने के बाद अगर वो उच्च न्यायालय जाते हैं तो क्या वहाँ से सुनवाई होने के बाद धनंजय सिंह जेल से बाहर भी आ सकते हैं? जी, अगर उनकी बेल हो जाती है, माननीय उच्च न्यायालय बेल सुनवाई कर लेती है, अगर बेल हो जाती है तब वो बाहर आ सकते हैं। बेल की सुनवाई होगी जब, और बेल पर सुनने के बाद अगर वहाँ उच्च न्यायालय के जज वो ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं ये उसको स्टे कर देंगे, ऑर्डर को स्टे करके, और इसके बाद फिर उनको बेल दे देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बाहर आ सकते हैं? जी जी, बाहर आ जाएंगे। इस हिसाब से लोकसभा चुनाव की अगर तैयारियों को देखा जाए, जौनपुर में जिस हिसाब से धनंजय सिंह का एक माहौल था उसको लेकर लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे और इस प्रकार से चुनाव के जस्ट पहले उनकी जेल हो जाना, ये मतलब क्या इसमें आपको क्या लगता है? ये जो सर धाराएं लगी हैं, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये किस मामले में गए हैं, थोड़ा वो समझा दें। ये 364 जो है वो किडनैपिंग की धारा है, जिसमें किडनैपिंग करके कही जाती है। उसमें इस तरह की कोई बात तो नहीं है। मामला जो है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनके अपहरण का मामला था, उनसे रंगदारी मांगने की बात थी। 364 का मामला जो है वो अपहरण का मामला होता है। 386 जो है वो रंगदारी मांगने का होता है। 504 गाली गुप्ता होता है। 506 जान से मारने की धमकी। 120 बी जो है वो कॉन्स्पिरेसी की धारा है। तो उसमें जो गिल्टी होल्ड किया है कोर्ट ने, सभी धाराओं में वो पाते हुए उसमें गिल्टी होल्ड किया है। तो वो अलग अलग है कि जैसे ये 504, 506
और 386 और ये 364। तो 364 इसमें सबसे गंभीर और बड़ी धारा है, जो जिसमें 7 साल की सज़ा हुई है। और उसके बाद जो रंगदारी मांगने की बात आती है, उसमें वो भी उसके बाद आती है 386 में, उसमें भी नॉन बेलेबल ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है ये। तो इस तरह से ये जो तीनों धाराएं हैं, ये वो बड़ी गंभीर थी। और चूँकि ये मामला था एक सरकारी अधिकारी के से मांगने की बात रही, और उसमें क्या है वो फैक्ट देखने के बाद ही पता चलेगा जो है। देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर बारण का मामला, उसमें 200। अगर सर एक ट्वीट आता है, जैसे धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, वैसे माननीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव इनके पक्ष में एक ट्वीट लिखते हैं, कहते हैं कि ये चुनाव को देखते हुए वो उनको गिरफ्तार किया गया है। तो वो ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये इस तरह की बात नहीं है। कोर्ट से और उससे कोई मतलब नहीं है। न्यायालय तो प्रशासनिक सेवाओं से अलग है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। कोर्ट स्वतंत्र है। कोर्ट जो आदेश करती है वो अपने स्वतंत्रता के आधार पर करती है। वो फाइल में पत्रावली में उपस्थित साक्ष्यों को देख के करती है। साक्ष्य पाने के बाद ही होता है सब। सर कुछ आप कहना चाहिए? जी, कोर्ट ने पूरा साक्ष्य ग्रहण किया, पूरा साक्ष्य लिया। साक्ष्य लेने के बाद चार्ज बनाया। चार्ज बनाने के बाद जब वहाँ पहुँचे, बहस होने के बाद उन्होंने अपना डिसीजन लिया है। वो तो कोर्ट का है, कोई इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं कि इस समय किए हैं। ये सब अचानक हुआ है, ये सब नहीं हुआ। ये कार्रवाई पहले से चल रही है, 20 से चल रही है। हाँ जी, जब चार्जशीट आया है उसी समय कार्रवाई चले। पहले जो कोर्टें थी उन लोग केवल डेट पर डेट लगाते। अब तिवारी जी के यहाँ जैसे कोर्ट बढ़ गई, सभी कोर्टें बढ़ गई हैं, तो अब उनके यहाँ थी सुनवाई, उन्होंने मेहनत से किया। और मेहनत पे यही नहीं कि 5 बजे 6 बजे तक बैठते हैं, बराबर साक्ष्य लिया उन्होंने। साक्ष्य लेने के बाद चार्ज में बहस जब हुई, बहस के बाद उन्होंने अपने डिसीजन पहुँचा। इसमें कोई ये नहीं कि इसी समय का है मैटर, ये ऐसे नहीं है बात है कोई। चुनाव सर एकदम बहुत नज़दीक है। अगर एक सवाल, ये सवाल करना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों से कर ले रहे हैं, एक आम सवाल, ये लोगों का सवाल आता है। चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या लगता है कि अगर उच्च न्यायालय इनको दे देता है, बिल दे देता है, तो ये चुनाव के पहले आ सकते हैं बाहर? अगर आ जाएंगे, अगर ये स्टे हो जाती है उनकी वो सज़ा, तो आके लड़ सकते हैं, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर ही कोर्टें हैं सब, ऊपर कोर्ट का अधिकार है, वो चाहे बिल दे दे। अब तो ऊपर कोर्ट जाएंगे, अपना अपील करें, वहाँ से बिल लें, बिल लेके निकल सकते हैं। अपीलेट कोर्ट ही सुनवाई करेगी, अपीलेट कोर्ट ही उनको बिल देगी। अपीलेट कोर्ट के ही कहने पर अगर ये वो दे देती है, स्टे दे देती है, तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। जी। तो आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश पांडे जी थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभी कोर्ट में हैं। और आपको बता दें कि धनंजय सिंह को 7 साल के, फिलहाल अभी 7 साल के जो है उनको सज़ा सुना दी गई है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।